सिद्धिभ्यो नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लुई सव्यसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोखड़ी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जेतो शासनम जैनं जेतो शासनम। अनादिकाल से यह जीव संसार में भटक रहा है, महादुखी है, छोटी छोटी बात से बहुत ज्यादा परेशान है। वो अपने दुख को दूर करने के लिए तरह तरह के उपाय करता है, तरह तरह के ज्ञानियों के पास जाता है, वेशधारियों के पास जाता है, शास्त्र पढ़ता है, सब कुछ करता है, लेकिन वस्तु स्वरूप नहीं समझ पाता, अपने आप को नहीं समझ पाता, दुख का कारण नहीं समझ पाता, सच्चे सुख का मार्ग नहीं समझ पाता क्या है। ये हमेशा से इसके साथ होता है। शास्त्र भी पढ़ता है तो शास्त्र पढ़ करके उससे दूर चला जाता है, क्योंकि शास्त्रों में अलग अलग बात अलग अलग अपेक्षाओं से लिखी गई है, वो समझ ही नहीं पाता। शास्त्र के कथन करने की पद्धति को न समझ पाने के कारण से वो कभी कभी कुछ का कुछ समझ लेता है, लिखा कुछ और है, समझता कुछ और है, कथन किसी अपेक्षा से लिखा गया है, वो उसे कुछ और ही समझ लेता है। शास्त्रों में कथन करने की शैली पद्धति अलग अलग होती है, उसका अर्थ भी उसी अपेक्षा से समझना चाहिए। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? दुनिया में भी ये प्रयोग होता है। हम लोग डेली ऐसी भाषाओं का प्रयोग करते हैं कि अभिप्राय कुछ और होता है, वचन में कुछ और होता है, मतलब कुछ और होता है। माँ कहती है ना अपने बालक से, जा जाके कुएं में कूद जा। इसका क्या मतलब हुआ? जाके कुएं में कूद जाए? नहीं, कहा है माँ के अंदर में बिल्कुल भी ऐसी भावना नहीं है कि उसका बेटा जाके कुएं में कूद जाए, लेकिन एक कथन है, अपेक्षा है, उसको डांटने की शैली है, हमें समझना चाहिए। ऐसे ही कहीं कहीं शास्त्रों में लिखा जाता है व्रत उपवास में धर्म है, तो लोगों को लगता है व्रत उपवास ही धर्म है, अटक जाते हैं। लिखा है भगवान की पूजा करने में धर्म है, तो उसे लगता है यही धर्म है, यही सुख का मार्ग है। और इस सब से जब उसे सुख नहीं मिलता तो उसे सब बकवास लगने लगता है। और आज संसार का ये सबसे बड़ा दुख का कारण हो गया है। सभी को लगता है भगवान सुख का कारण है, भगवान ही सुख देते हैं, सब कुछ वही करते हैं, लेकिन जिनवाणी में जो लिखा है उसका क्या अभिप्राय है वो नहीं समझते। माँ की भाषा को ही नहीं समझते, बहुत बड़ी समस्या है। आज हम उसी का प्रकरण पढ़ने वाले हैं। एक नए श्रुत ज्ञान का अंश होते हैं। ज्ञान जिसे प्रमाण कहा जाता है, ये द्रव्य पर्यायात्मक जो वस्तु हैं, जितनी भी वस्तु हैं पूरे विश्व में, संसार में, जिसमें द्रव्य गुण पर्याय सम्मिलित हैं, बिना द्रव्य गुण पर्याय के तो कोई वस्तु होती नहीं है। तो ये जो द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु हैं, इस वस्तु को पूर्णतः जब जाना जाता है तो उसे कहते हैं प्रमाण। प्रमाण से ही वस्तु पूर्णतः जानने में आती है। लेकिन जब वस्तु को किसी अपेक्षा से एक देश समझा जाता है तो उसके लिए लगता है नए। वस्तु का पूर्ण रूप से कथन करना प्रमाण से, ज्ञान करना वो प्रमाण, एक देश कथन करना, एक देश समझना वो नए। समझ आए? इसलिए शुद्ध ज्ञान मतलब प्रमाण, और शुद्ध ज्ञान का अंश माने
नए। ये नए कितने भी हो सकते हैं, जितने वचन उतने नए, जितने विकल्प उतने नए। और परिभाषा है ज्ञाता के अभिप्राय को नए कहते हैं। किसके अभिप्राय को? ज्ञाता के अभिप्राय को। और वास्तविक नए केवल सम्यक दृष्टि को ही होते हैं, मिथ्या दृष्टि को नहीं होते। सच्चे नए तो हाँ, अपेक्षा तो मिथ्या दृष्टि भी लगा के समझेगा, लेकिन वास्तविक रूप से नए किसके होते हैं? सम्यक नए सम्यक दृष्टि को ही होते हैं। समझ आया? इतना क्लियर हुआ? ज्ञाता के अभिप्राय को नए कहते हैं। मतलब आप सोचो इस दुनिया में कितने ही जीव हैं, एक ही विषय में कितने ही लोग अलग अलग विचार रखते हैं कि नहीं रखते। तो अलग अलग विचार रखना मतलब अलग अलग अपेक्षा से वस्तु को देखना। इसका अर्थ मतलब क्या हुआ? अलग अलग कितने नए हो गए? जितने व्यक्ति उतने नए। अनंत जीव है तो अनंत नए। एक एक जीव के अनंत अनंत विकल्प, तो कितने नए हो गए? ऐसे अनंत नए हो गए। जिनागम में कई तरह के नयों की चर्चा है। नैगम संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र शब्द समविरूढ़ एवं भूता नया, ये 7 नए अलग है सर्वार्थ सिद्धि में, तत्वार सूत्र में। और सप्तभंगी नए अलग आए हैं, आप मीमांसा में इसका बहुत अच्छा वर्णन है। और 47 नए प्रवचन सार में आए हैं। लेकिन मूल नए जो है निश्चय और व्यवहार, जिनकी चर्चा सर्वगत चलती है सब जगह, मेन रूप से तो किनकी चर्चा चलती है? निश्चय व्यवहार। द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नए भी अलग है। जो द्रव्य का कथन करता है वो द्रव्यार्थिक, पर्याय की अपेक्षा से कथन करता है वो पर्यायार्थिक। हम आज बात करने वाले हैं निश्चय व्यवहार नए की। ये निश्चय व्यवहार नए क्या है? समाज में बहुत चर्चा चलती है इनकी। इसने तो समाज को बांट के भी रख दिया है। हम जो कहीं कहीं शिविर वगैरह लगते हैं तो लोग कहते हैं ये तो निश्चय वालों का शिविर है और ये व्यवहार वालों का शिविर है। वैसे ही झगड़े कम नहीं है समाज में, ये भी एक झगड़े का मुद्दा बन गया निश्चय व्यवहार। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि समझा नहीं वस्तु स्वरूप को, क्योंकि नयों को नहीं समझा, कथन करने की पद्धति को नहीं समझा। ये नए क्या है? ये जिनवाणी की कथन करने की पद्धति है, समझने की पद्धति है, दोनों। किस किस की? कथन करने के लिए और समझने के लिए। कथन किस लिए किया जाता है? समझाने के लिए। और पढ़ा किस लिए जाता है? समझने के लिए। अर्थात नयों का प्रयोग किस लिए होता है? समझने और समझाने के लिए, और किसी चीज के लिए नहीं। मोक्ष मार्ग में लगना है तो पक्षातिक्रांत अर्थात नयों के पक्ष से रहित होना पड़ेगा। नए काम नहीं आएंगे मोक्ष मार्ग में, लेकिन मोक्ष मार्ग क्या है ये समझने के लिए नए समझना बहुत जरूरी है। अब समझ में आया नए क्यों पढ़ना चाहिए, नए क्या है। नए चक्र जो है ना, नए चक्र को कुछ लोग संसार में आजकल नया चक्कर भी बोलते हैं। गुरुदेव श्री ने जब से नए चक्र की बात उठाई है और नए चक्र समझाया है लोगों को, शास्त्र की पद्धति समझाई, क्योंकि लोग समझते नहीं है। किसी शास्त्र में कुछ लिखा है, किसी में कुछ लिखा है, किसी में कुछ लिखा है, वो अलग अलग अपेक्षाओं से लिखा है और सभी जगह अपनी अपनी बात सही है, अपेक्षा सही है। लेकिन लोगों को लगता है आप तो ऐसा बता रहे हो, लिखा यहाँ ऐसा है। तो अब यहाँ नए चक्र समझाना जरूरी है कि यहाँ लिखा है इस वाले नए से और यहाँ बात है इस नए से। चरणानियोग की शैली अलग है, द्रव्यानियोग की अलग है, प्रथमानियोग की अलग है, कर्णानियोग की अलग है। अलग अलग शैली है, अलग अलग नयों का उसमें वर्णन है, अलग अलग नयों की उसमें अपेक्षा से कथन है। अब समझ में आया? क्लियर है? अब मूलतः 2 नए की बात आती है, निश्चय और व्यवहार। ठीक है, ये व्यवहार नए क्या है और निश्चय नए क्या है। समय सार की 11वीं गाथा उसमें कहा है निश्चय नए भूतार्थ है और व्यवहार नए अभूतार्थ। निश्चय नए सत्यार्थ है और व्यवहार नए असत्यार्थ। समझ है? सत्यार्थ असत्यार्थ, सत्यार्थ असत्यार्थ का मतलब झूठा सच्चा नहीं है। सत्यार्थ माने सत्ता, असत्यार्थ माने तो सत्ता में नहीं है। लेकिन आपको पता है व्यवहार नए किसी अपेक्षा से भूतार्थ भी हैं। क्यों? क्योंकि आप उसको पूरी तरह नकार नहीं सकते। जिनागम हमेशा स्यादवाद की बात करता है, किसी अपेक्षा से। हाँ, असत्यार्थ है व्यवहार नए, लेकिन वर्तमान में किसी संयोगवश उसकी सत्ता नजर आती है तो सत्यार्थ भी है। सोचो, अब ये समझने में लोगों को मेहनत लगनी पड़ती है, थोड़ी सी मेहनत लगती है, इतना मुश्किल है। अब इन्हीं सबको समझाने के लिए भेद है बहुत सारे। आप व्यवहार नहीं समझो,
व्यवहार नय क्या होता है? नयों का स्वरूप समझ में आया ना, हमें नय किया है। पढ़ना क्यों है भैया? वस्तु स्वरूप को समझने के लिए। अगर मोक्ष मार्ग को समझना है ना, तो मोक्ष मार्ग को जानने के लिए, अगर आपको सच्चा सुख चाहिए तो मोक्ष मार्ग जानना पड़ेगा आपको। दुनिया भर में अलग अलग तरह के कथन हैं, सच्चा क्या है, किस अपेक्षा से कौन सा कथन है, आपको समझना पड़ेगा। और उसके लिए आपको शास्त्र पढ़ना पड़ेगा, और शास्त्र में जो भी कथन है इन्हीं अपेक्षाओं में है। अब उन अपेक्षाओं को समझने के लिए आपको नहीं समझना बहुत जरूरी है। अर्थात वस्तु स्वरूप को समझने के लिए, जैन शास्त्रों को समझने के लिए, सच्चे सुख को प्राप्त करने के लिए, अज्ञान का नाश करने के लिए नए को समझना बहुत आवश्यक है। समस्त संसार के दुखों का नाश करना है, यदि आपको सच्चे सुख की प्राप्ति करनी है, तो नए ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। क्लियर है? इतना समझ में आता है? चलो देखो, अब दो भेद कर दिए भैया मोटे तौर पर एकदम। कौन कौन से? व्यवहार नय और निश्चय नय। ठीक है, अब व्यवहार नय को सिंपली हम समझते, ज्यादा मोटी मोटी डेफिनेशन हम नहीं लेंगे, हमें बहुत सिंपल तरीके से समझना है निश्चय नय व्यवहार नय क्या है। व्यवहार नय मतलब क्या? जो एक ही वस्तु को, एक अखंड वस्तु को भेद कर करके कथन करता है, और दो वस्तुओं का एक मिला करके कथन करता है, इसका नाम है व्यवहार नय। दो बातें मेन महत्वपूर्ण, दो बातें। एक ही वस्तु को भेद कर करके कथन करता है, एक अखंड वस्तु को, और दो वस्तुओं को मिला करके कथन करता है, इसका नाम व्यवहार नय। और निश्चय नय कैसा है? एक अखंड वस्तु जैसी है उसका वैसा का वैसा कथन करता है, मतलब जैसा है वैसा कथन करना, इसका नाम क्या है? निश्चय। इतना समझ में आया? क्लियर है? जैसे आया ना 27वीं गाथा समय सार की, देह चेतन एक है यह कथन है व्यवहार का, ये एक हो सकते नहीं यह कथन है परमार्थ का। देह चेतन, देह पुद्गल द्रव्य, चेतन जीव द्रव्य, दो द्रव्यों को मिलाकर कथन किया, तो ये क्या हुआ? व्यवहार नय। मिलावट का कथन है, दो द्रव्यों को मिलाकर कथन किया, ये कौन सा है? व्यवहार नय। लेकिन ये एक हो सकते नहीं, किसी कीमत पर एक नहीं है, इसका नाम है निश्चय नय। मतलब आप समझो, ये दो नय जो है ना, एक दूसरे के पूरक भी है और परस्पर विरोधी भी है। एक तरफ कहते हैं देह चेतन एक ही है, एक तरफ कहते हैं हो ही नहीं सकते 3 लाख 3 करोड़ 3 काल 3 लोग में। समझ आया? कभी नहीं हो सकते एक। अब लोग क्या समझे, परस्पर विरोधी बात आ गई कि नहीं आ गई? एक ही लाइन में, एक ही गाथा में। आप सोचो, एक ही गाथा पढ़ रहे तो कह रहे, ऊपर वाली लाइन में लिखते हैं कि देह चेतन एक है, और नीचे कहते हैं कि एक हो सकते नहीं। क्या करोगे अब बताओ? कथन है, व्यवहार है, समझो बात को। चूंकि चेतन का देह के साथ संयोग है वर्तमान समय में, इसलिए उसको एक कहना पड़ता है व्यवहार नय से। बात झूठी नहीं है, लेकिन ये भी झूठ नहीं है कि वो एक 3 लोग 3 काल में हो सकते नहीं है। परमार्थ की बात तो यही, वास्तविकता तो यही है। समझ में आया ना? ऐसा होता है। अभी चेस खेल रहे हैं दो लोग, आप समझो चेस खेल रहे हैं, तो कौन खेलता है चेस? दो मित्र खेलते हैं कि शत्रु खेलते हैं? वो एक दूसरे के पूरक भी हैं और एक दूसरे के प्रतिद्वंदी भी होते हैं वहां पे। अगर दो मित्र मान लो चेस खेल रहे हो, तो दोनों एक दूसरे के मित्र भी हैं, लेकिन चेस खेलते खेलते एक दूसरे के विरोधी भी हैं। दोनों बात है। तो ऐसा ही होता है निश्चय नय व्यवहार नय, एक दूसरे का पूरक भी हो और एक दूसरे के विरोधी भी है। एकदम विरोध कथन करते हैं, लेकिन झूठे नहीं है, दोनों के पूरक भी है। यदि आपको निश्चय नय समझना है तो व्यवहार नय समझना ही पड़ेगा। बराबर है? ऐसा होता है। अभी इधर 27वीं गाथा में ऐसा कहा, 7वीं गाथा की तरफ आ जाओ। इधर 7वीं गाथा में कह दिया दर्शन ज्ञान चारित्र वाला आत्मा, ये व्यवहार नय, लेकिन आत्मा तो शुद्ध एक ज्ञायक भाव है, इसका नाम निश्चय नय। बताओ, उस एक अखंड आत्मा में भेद किया दर्शन ज्ञान चारित्र, तो व्यवहार हो गया। और एक शुद्ध ज्ञायक है, ना दर्शन है, ना ज्ञान है, ना चारित्र है, तो क्या हो गया? निश्चय नय। दोनों बात समझ में आ गई? एक ही अखंड वस्तु में भेद करना वो व्यवहार, और दो अलग अलग वस्तुओं को अभेद करके कथन करना, इसका नाम व्यवहार। और एक ही अखंड वस्तु का वैसा पद कथन करना, जैसा है वैसा कथन करना, इसका नाम परमार्थ निश्चय है। क्लियर हो गया इतना? चलो
अभी निश्चय नय व्यवहार नय समझ में आ गया। अब इनके भेद प्रभेद पढ़ो थोड़ा सा। इनके भेद प्रभेद में आपको बहुत सारी बातें क्लियर होंगी। व्यवहार नय के भी 4 भेद किए हैं भैया, निश्चय नय के भी 4 भेद किए हैं। ये सब मोटे तौर पर। नय तो कितने हैं? अनंत हैं, ठीक है। जितने व्यक्ति, जितने विकल्प, जितने अभिप्राय, उतने नय। व्यवहार नय के 4 भेद हैं, निश्चय नय के 4 भेद हैं। पढ़े व्यवहार नय के भेद कौन कौन से हैं? उपचरित असद्भूत व्यवहार नय, अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय, उपचरित सद्भूत व्यवहार नय, अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय। निश्चय नय के 4 भेद कौन से? पहला अशुद्ध निश्चय नय, एक देश शुद्ध निश्चय नय, साक्षात शुद्ध निश्चय नय और परम शुद्ध निश्चय नय। इस प्रकार के भेद हैं। सिंपल है एकदम, जैसे जैसे हम पढ़ेंगे वैसे वैसे क्लियर होता जाएगा, ठीक है। देखो पढ़ते हैं। उपचरित असद्भूत व्यवहार नय क्या है और अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय क्या है? उपचरित सद्भूत क्या है और अनुपचरित सद्भूत क्या है? असद्भूत माने सत्ता नहीं होना या अलग होना। असद्भूत माने अलग होना, सत्ता में नहीं है। और सद्भूत माने जो सत्ता में है, एक साथ है, मिले जुले हैं, एकदम एकदम बिल्कुल अंदर ही उत्पन्न हो रहा है, ऐसा अंदर ही एकदम अभेद जैसा, उसे अलग नहीं हो सकता ऐसा। लेकिन भेद है, लेकिन अभेद जैसे भाषित होते हो। दोनों बातें, जैसे पर्याय, विकारी पर्याय है और निर्विकारी पर्याय है। पर्याय कितने समय की होती है? एक समय की, लेकिन अलग है कि एक ही है? द्रव्य गुण पर्याय कभी अलग हो सकते हैं? पर्याय तो उसी में रहती है, इसलिए इसको कहा सद्भूत, ठीक है। लेकिन जो अलग हो सकते हैं वो क्या है? असद्भूत। बराबर है। पर्याय अलग नहीं होती। पर्याय तो हर एक समय नष्ट होती रहती है, लेकिन आप कभी ऐसा कर सकते हो, द्रव्य गुण को अलग कर दिया, पर्याय को अलग कर दिया, ऐसा हो सकता है कभी? उसी सत्ता में रहती है ना, मिली जुली एकदम उसी में उत्पन्न होती है, उसी से नष्ट हो जाती है एक समय रह करके। तो इसलिए सद्भूत, क्योंकि सत्ता में है ना, वर्तमान में एक समय की है, लेकिन सत्ता में है कि नहीं, वर्तमान में सद्भूत। अब समझ में आया? तो अभी अपन सबसे पहले पढ़ते हैं उपचरित असद्भूत और अनुपचरित असद्भूत, जो सत्ता में नहीं है। एकदम मोटी बात, बाहर की बात पढ़ लेते हैं पहले। उपचरित असद्भूत, अनुपचरित असद्भूत। अनुपचरित, हाँ ठीक है। उपचार मतलब आप समझो कि कुछ चीजें ऐसी बिल्कुल ही अलग दिखाई देती हैं, तो उपचार से फिर भी अपन कथन करते हैं हाँ एक ही है, इसी का है ऐसा। और अनुपचरित माने थोड़ा सा उससे वजनदार बात समझ में, थोड़ा सा उससे वजनदार बात है, उतनी ज्यादा नहीं है जितनी उपचरित में थी, थोड़ी कम हो गई। अब उपचार कम हो गया बहुत, इधर इतना उपचार नहीं है जितना पहले था। अब क्लियर है? इतना समझ में आया? देखो अब जैसे उपचरित असद्भुत व्यवहार नय का मतलब क्या है कि दूर के संबंध को विषय बनाता है। बहुत दूर का संबंध है ना, बहुत दूर का संबंध हो उसे विषय बनाता है। क्या? उपचरित असद्भुत व्यवहार नय। जैसे माता, पिता, स्त्री, मकान, दुकान, ये सब जो कथन आते हैं, भाई ये राजू भाई का घर है, तो राजू भाई का घर है, तो ये कथन झूठा है कि सच्चा है? ये वास्तव में तो राजू भाई का कथन घर नहीं है वो, लेकिन अभी राजू भाई के नाम पे है ना, अभी उसी में रहते हैं सब परिवार पूरा, तो इसलिए राजू भाई का घर है, ये कहना झूठ भी नहीं है। तो ये कथन कौन सा है? उपचरित असद्भुत व्यवहार नय का कथन है। इसमें कहने में कोई बुराई नहीं। कुमार का घड़ा, कौन सा कथन हुआ? उपचरित असद्भुत व्यवहार नय। षटकारक में पढ़ा था अपन ने, क्या पढ़ा था कि कुमार घड़े रूप नहीं हो सकता। वो परमार्थ की बात है, निश्चय कारक, लेकिन व्यवहार कारक में तो घड़ा किसने बनाया? कुमार ने। व्यवहार से कर्ता कर्म संबंध भी अलग अलग द्रव्यों में होता है, लेकिन निश्चय से पूरे षटकारक एक ही द्रव्य में घटित होंगे। क्लियर है? अब इसकी पत्नी है, अब पत्नी उसकी कौन है भैया? हर समय बदलती रहती है, मतलब हर जन्म में बदलती रहती है पत्नी, तो उसकी कैसे हुई? लेकिन अभी तो उसकी है ना इस जन्म में, इसलिए कथन झूठा भी नहीं। उपचरित असद्भुत व्यवहार नय से कथन, यहां हमें समझना चाहिए कि झूठ नहीं है, कौन सी अपेक्षा लगाई गई है। अब कोई समझ ले नहीं, एक तरफ तो आप कहते हो आत्मा का कोई नहीं है, और दूसरी तरफ लिखा होता है कि तीर्थंकर की जीव की माता। भाई कौन से नय का कथन है? उपचरित असद्भुत व्यवहार नय का कथन है। बात समझ में आ गई? उपचरित असद्भुत व्यवहार नय से वो है त्रिशला माता का पुत्र है वर्धमान।
है कि नहीं है? राजा सिद्धार्थ का पुत्र है वर्धमान, ये कौन से कथन से है? उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं से। भाई राज्य, राजा ऋषभ देव का राज्य कौन से कथन से हुआ? उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं। जितनी भी बाहर की चीजें हैं जो प्रत्यक्ष में भिन्न दिखाई देती हैं, वो कौन से कथन से अपनी कही जाती हैं? उपचरित असद्भुत व्यवहार से। हाँ, घर किसी और का है, तुम कहो किसी और का, ये तो झूठ है। मतलब समझ में है? भाई राजू भाई का घर है और कह रहे भाई शामू का घर है। उल्लू बनाना किसी को, प्रॉपर्टी हड़प लेते हैं ना, जो झूठा बता कर किसी और की प्रॉपर्टी होती है उस पर नकली कागज बना के अपने नाम पे बना करके और बेच देते हैं। ये तो झूठे, ये उपचरित असद्भुत में नहीं आएगा। लेकिन वास्तव में जो है, लेकिन उसकी नहीं है, वास्तव में तो प्रॉपर्टी उसकी नहीं है, लेकिन वर्तमान में उसके नाम पे तो है ना, इसलिए उसकी है। तो ये कथन क्या है? उपचरित असद्भुत व्यवहार है। क्लियर है? मतलब किसी बात को विरोध नहीं है, लेकिन बात को समझने की शैली है, कथन को करने की और समझने की शैली है नहीं। ठीक है? तो ये जितनी भी चीजें आती हैं, भाई मेरा धन, मेरी संपत्ति, करोड़पति, ये सब कौन से कथन का, नए का कथन है? उपचरित असद्भुत व्यवहार नए का कथन है। इसी कथन से ये इंद्रियों का भोक्ता करता कहा जाता है। रसगुल्ला खाना, ये सब करना कि भैया ये तो अच्छा खाता पीता है, रसगुल्ला खाना, अच्छे अच्छे गाने सुनने का कथन, ये जितने भी कथन आते हैं इंद्रिय विषय को भोगने के कथन। जीव इंद्रिय विषय को भोगता है, क्या जीव भोगता है? आत्मा खाता पीता है? नहीं, लेकिन आत्मा खाता पीता है। ये रमेश खा रहा है, सुरेश खा रहा है, ये कथन कौन से नए का कथन है? उपचरित असद्भुत व्यवहार नए का कथन है। क्लियर है? अभी अनुपचरित असद्भुत पे आ जाओ। उपचरित असद्भुत में तो जो बाहर के बिल्कुल प्रत्यक्ष भिन्न दिखाई देने थे उनकी बात की, लेकिन अनुपचरित असद्भुत में बात आ गई शरीर की, देह, कर्म, नौकर्म। समझ में आया? ये सबको जब जीव का कहा जाता है, जीव से मिलाकर के कहा जाता है, तो समझना ये अनुपचरित असद्भुत नए का कथन है, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नए का कथन। ठीक है? इतना क्लियर है? देखो, अब देह को अपना कहने वाला, क्योंकि इसमें संश्लेष रहित संबंध है, ये संबंध जन्म से मरण तक हमारे साथ रहता है, इसलिए कौन सा कथन है? अनुपचरित असद्भुत व्यवहार। ये देह है भैया, कहना नाम लेकर के मुझे संभव का, मेरा शुद्धात्मा का नाम तो संभव है नहीं। संभव किसका नाम है? इस शरीर का नाम है। जब जब संभव कहा जाएगा तो किसको पहचाना जाएगा? इस शक्ल को, आत्मा को नहीं। तो ये देह के संयोग से कहना ये संभव है, कथन कौन सा है? अनुपचरित असद्भुत व्यवहार है। बराबर है? इसने कर्म का बंध किया, इसने कर्म का बंध किया, ये कथन कैसा है? द्रव्य कर्म, नौ कर्म का कथन, ये कौन सा है? अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं का कथन है। जहां जहां कथन कहा जाएगा, शरीर से संबंधित जो भी वो असत, हाँ, शरीर से संबंधित द्रव्य कर्म, नौ कर्म, ये सब क्या है? अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं। नौ कर्म में शरीर लेना, नौ कर्म में शरीर के साथ बाकी सब भी आता है, लेकिन बाकी सब तो अपन ने उपचरित असद्भुत में ले लिया, स्त्री पुत्र मकान दुकान। तो यहाँ नौ कर्म माने शरीर। समझ में आया? अब देखो, रमेश का हाथ कट गया, रमेश का हाथ कट गया, ये कथन कौन सा है? अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं, क्योंकि हाथ की बात है ना। हाथ किसका है? शरीर का है, रमेश का है। रमेश इस समय किसका नाम है? क्योंकि आत्मा चेतन का संयोग है, इसलिए रमेश नाम है। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार है। क्लियर है इतनी बात? और ये गोरा है, ये काला है, ये कथन करना कौन से नए का कथन है? अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नए का कथन है। किसी को गोरा काला कहना, आत्मा तो गोरा काला होता नहीं है, शरीर से संबंधित है ना। कौन सा कथन है? अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं। अपन तो कहते हैं गोरा नहीं काला नहीं भगवान आत्मा, कहते हैं ना, भक्ति में गाते हैं। लेकिन अगर कहीं पे लिखा है कि वो बहुत ही सुंदर थे, बहुत ही गोरे थे, और श्रृंगार रस का वर्णन आता है ना पद्म पुराण में या हरिवंश पुराण में, पुराणों में है बहुत, अभी उसका वर्णन आता है सब। तो ये कौन सा है? ये गोरा काला, सुंदरता, शरीर की सुंदरता का पूरा वर्णन
कौन से नए से किया गया है? अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय। झूठ नहीं है कुछ भी, बस कथन करने की पद्धति है। इस समय ये कथन किस नए से कहा जा रहा है, ये समझना बहुत जरूरी है। अब समझ में आया? मैं व्यायाम से स्वस्थ रहता हूं। व्यायाम से स्वस्थ रहते हो भाई, कर्म का उदय होगा तो स्वस्थ रहोगे, व्यायाम क्या करेगा? लेकिन व्यायाम से स्वस्थ रहता हूं, शरीर से संबंधित कथन है, ये कथन है अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं का कथन है। ठीक है, इतना समझ में आया? द्रव्य कर्म का कर्ता भोक्ता सब इसी नए से कहा जाता है जीव को। कर्म बांधा, कर्म उदय में आया, कर्मों का भोग, अपने अपने कर्म भोग रहे सब जीव, अपने कर्म सवाए जीव को और न कुछ दुख सुख देता कुछ भी। सब कथन काय के? अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं का कथन है। कितना सिंपल हो गया, एकदम सरल है। चले आगे, चलो दो नए पर बिल्कुल एकदम क्लियर हो गए, आगे बढ़ते हैं। उपचरित सद्भूत व्यवहार नए, अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नए। अब दोनों में अंतर क्या है? उपचरित सद्भूत और अनुपचरित सद्भूत में सत्ता में है, लेकिन ये उपचरित सद्भूत को उपचरित अशुद्ध व्यवहार नए भी कहा जाता है, और उपचरित अनुपचरित सद्भूत को शुद्ध व्यवहार नए भी कहा जाता है। क्योंकि उपचरित सद्भूत में विकारी पर्यायों को लेके कथन है, और अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नए में शुद्ध पर्याय की बात है और गुणों की बात है, गुण भेद की बात है। ठीक है, यहां ये जीव ये भेद करता है। क्या करता है? भेद करता है। अभी जो दो पढ़े थे अपन ने, वो दो द्रव्यों में अभेद कर रहे थे। ठीक है ना, स्त्री पुत्र मकान दुकान को अपना कहना, परस्पर दो द्रव्यों का अभेद कर रहे थे। शरीर को एक बताना है ना, दो द्रव्यों में अभेद करने का कथन हुआ था अभी, इसलिए व्यवहार था। अभी एक द्रव्य को भेद करके कथन आएगा, एक द्रव्य को भेद करके। ठीक है, अखंड द्रव्य में भेद करके, ये भी व्यवहार है। ठीक है, तो उपचरित सद्भूत व्यवहार नहीं पढ़ते हैं। अब ये नए जो है अशुद्ध विकारी पर्याय को अभेद का विशेष बनाता है। कैसा? राग वाला आत्मा, द्वेष वाला आत्मा, क्रोध वाला आत्मा, जहां जहां ऐसे कथन मिलेंगे आपको जिनवाणी में। रमेश बहुत गुस्से वाला था, वर्तमान योग की कहानी पढ़ो, वो बहुत मानी था, मानी वाला था, अहंकार वाला था। ये जो कथन हुआ भेद वाला, भेद कथन, क्रोध वाला, मान वाला, राग वाला, द्वेष वाला आत्मा, है भेद कर दिया एक द्रव्य में। क्रोध वाला आत्मा, राग वाला आत्मा, द्वेष वाला आत्मा, मान वाला आत्मा, लालच वाला आत्मा, ये सब जो विकारी पर्यायों का कथन हो रहा है, कौन से नए की बात है? कि उपचरित सद्भूत व्यवहार नए की बात है, अशुद्ध व्यवहार नए की बात है, उपचरित अशुद्ध व्यवहार नए। ठीक है, क्योंकि अशुद्ध पर्याय का कथन है। समझ में आया? अब ये जो बात हुई ना अपनी, रागादिक पर के लक्ष्य से उत्पन्न होते हैं रागादिक आत्मा में, लेकिन उत्पन्न कहाँ होते हैं? आत्मा में उत्पन्न होते हैं, पर के लक्ष्य से उत्पन्न होते हैं। इसलिए तो इनको कौन से नए से कथन कहा जाता है? जब आत्मा की कहा जाए तो राग वाला आत्मा, द्वेष वाला आत्मा के उपचरित सद्भूत व्यवहार नहीं का कथन है। बहुत मोटा कथन है, उपचार से कहा जाता है, लेकिन वास्तव में है नहीं। उपचरित सद्भूत व्यवहार नहीं का कथन हुआ। क्लियर है? इतना समझ में आया? इसके अलावा अभी ये जो क्षयोपशमिक भाव हैं अपने, औदिक भाव, क्षयोपशमिक भाव जो भी हैं, मति ज्ञान आदि पर्याय, शुद्ध ज्ञान आदि पर्याय, ये सब भी विकारी पर्याय हैं, अल्प विकसित पर्याय हैं। ठीक है, पूर्ण निर्मल पर्याय तो कौन सी पर्याय होंगी? क्षयिक भाव वाली पर्याय। तो ये जो पूर्ण अब अल्प विकसित पर्याय है, इनका भी जब कथन किया जाएगा कि जीव मति शुद्ध ज्ञान वाला है, तो ये कथन भी कौन सा है? उपचरित सद्भूत व्यवहार नहीं का कथन है। क्लियर है? मति शुद्ध ज्ञान वाला जीव, उपचरित सद्भूत व्यवहार नहीं का कथन है। राग आदि जितने भी विकारी भाव हैं, इन सबको आत्मा का कहा जाता है। कौन से नए से कहा जाता है? उपचरित सद्भूत व्यवहार नए से। विकारी पर्याय, विकारी भाव, अल्प विकसित भाव, अशुद्ध भाव, ये सब किसमें आ गए? उपचरित सद्भूत व्यवहार नए में। भेद करके कथन एक अखंड में। ठीक है, अब अनुपचरित सद्भूत में क्या आता है? शुद्ध पर्याय का कथन आता है या गुण भेद का कथन आता है? ज्ञान वाला आत्मा, दर्शन वाला आत्मा, चारित्र वाला आत्मा आया था ना सात्विक आत्मा में, समय सार में। दर्शन ज्ञान चारित्र वाला आत्मा, और निश्चय से तो एक शुद्ध ज्ञायक भाव है, ना दर्शन है, ना ज्ञान है, ना चारित्र है, ऐसा। तो
ये दर्शन वाला आत्मा, ज्ञान वाला आत्मा, चारित्र वाला आत्मा, ये भेद भेद करके कथन किया। कौन से नए की बात है? क्योंकि गुण आत्मा की है ना, तो कौन से नए की बात है? अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नए। यहाँ उपचार नहीं है इतना, ठीक है। अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नए। और केवल ज्ञान आदि पर्याय वाला जीव कहना, केवल ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, ऐसी बातें कह दी जाती है ना व्यवहार से। केवल ज्ञान तो क्या है? पर्याय एक समय की। स्वभाव तो ज्ञान है, ज्ञान स्वभाव ही आत्मा। तो ये केवल ज्ञान को आत्मा का स्वभाव कह दिया, क्योंकि छायिक भाव है, निर्मल पर्याय है, शुद्ध पर्याय है। तो कौन से नए का कथन हो गया? अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नए का कथन हो गया। ठीक है, इतना सिंपल है, क्लियर हो गया हमें। पूर्ण विकसित निर्मल पर्याय का कर्ता भोक्ता इसी नए से कहा जाता है। पूर्ण विकसित सम्यक दर्शन वाला आत्मा, जीव सम्यक दर्शन वाला है, सम्यक ज्ञान वाला है, सम्यक चारित्र वाला है, ये कथन अनुपचरित सद्भूत व्यवहार है। क्यों? क्योंकि निर्मल पर्याय है, ठीक है, शुद्ध पर्याय है। और नए आत्मा में विद्यमान शक्तियों और पूर्ण पावन व्यक्तियों का परिचय करता है। आत्मा में विद्यमान जो भी शक्ति है, गुण है, उन सबका जो कथन होता है भेद पूर्वक से परिचय कराता है। भाई भेद नहीं करोगे तो परिचय समझ में नहीं आएगा, आप समझो। ये भेद करके क्यों कथन किया जा रहा है व्यवहार नए में इतना? अब किसी ने पूछा आत्मा, तो कह दिया भाई आत्मा है, एक शुद्ध अखंड ज्ञायक भाव आत्मा है। अब शुद्ध अखंड ज्ञायक भाव, ये भी भेद हो गया ना बोलने के लिए। आत्मा तो आत्मा है, अब ऐसा बोल दे तो किसको समझ में आएगा? इसलिए भेद करके बताना पड़ता है। भाई जानते हो, देखते हो, ये जानना देखना ये आत्मा का स्वभाव है। ये भेद करके कथन हो गया ना। तो ऐसे तो ज्ञान वाला आत्मा होता है, दर्शन वाला आत्मा होता है, चारित्र वाला आत्मा होता है। अब ये मलिच को मलिच की भाषा में समझाना पड़ता है। 8वीं गाथा में लिखा है समय सार में। 8वीं गाथा में कहा अनार्य को अनार्य की भाषा में समझाना पड़ता है। मलिच मतलब अनार्य। 6 खंड होते हैं ना जम्मू द्वीप में, यहाँ 6 खंड है ना इधर। तो इन 6 खंडों में आर्य खंड 1 और 5 मलिच खंड। भरत क्षेत्र में, जम्मू द्वीप में 7 क्षेत्र में भरत क्षेत्र में 6 खंड, जिन्हें चक्रवर्ती जीतता है 6 खंडों को। उनमें 1 आर्य खंड होता है, 5 मलेच्छ खंड होते हैं। क्लियर है? तो आर्य खंड के जीव और मलेच्छ खंड के जीव में अंतर होता है ये। तो आर्य खंड के ज्यादा समझदार होते हैं, मलेच्छ खंड के कम समझदार होते हैं। इसलिए मलेच्छ को मलेच्छ की भाषा में समझाना पड़ता है। ठीक है, क्लियर है? क्षेत्र के हिसाब से नाम है, वहां का खंड का नाम है मलेच्छ खंड। ये आर्य खंड नाम है तो आर्य हो गए, मलेच्छ खंड नाम है तो मलेच्छ हो गए, दूसरा अनार्य हो गए। जैसे अमेरिकन भी कह सकते हो, विदेशी भी कह सकते हो। 2 बात हो गई ना। अपने देश में नहीं है इसलिए विदेशी, भारत को छोड़कर बाकी सब देश विदेशी, ठीक है। और उनकी अपेक्षा से भारत विदेशी। तो वैसा ऐसे ही वो मलेच्छ जो आर्य खंड के नहीं है वो सब अनार्य, अनार्य को अनार्य की भाषा में समझाना पड़ता है। ऐसा क्लियर है? तो ये सब बातें। अब ये 4 भेद हुए व्यवहार के। एक तरफ तो बाहर की चीजों से एकदम जो भिन्न दिखाई देती है उनसे अभेद करके कथन करता है, ये इसका है, ये उसका, ये रमेश का है मकान, ये सब। दूसरा शरीर से ये उपचरित असद्भुत व्यवहार नए, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नए। फिर उपचरित सद्भुत व्यवहार नए में राग आदि विकारी पर्याय, अशुद्ध पर्याय, अल्प विकसित पर्याय का आत्मा से अभेद करके कथन किया। उसके बाद गुण आत्मा में गुण भेद और निर्मल पर्याय का कथन किया, पूर्ण विकसित पर्याय का कथन किया। किसमें हुआ ये? उपचरित सद्भुत व्यवहार नए और अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नए। 4 हुए व्यवहार नए। अब निश्चय नए की बात करते हैं। देखो 4 भेद निश्चय नए के हैं। अशुद्ध निश्चय नए, एक देश शुद्ध निश्चय नए, साक्षात शुद्ध निश्चय नए और परम शुद्ध निश्चय नए। अशुद्ध निश्चय नए क्या कहता है कि यह नए अशुद्ध पर्याय से अभेद स्थापित करता है। अशुद्ध पर्याय से अभेद उत्पन्न मतलब पर के लक्ष्य से उत्पन्न होने वाले राग आदि भावों को आत्मा कहने वाला है। मतलब मैं रागी हूं, मैं द्वेषी हूं, समझ आया? मतलब उधर जो कथन था ना उपचरित सद्भुत में, वहां भेद करके कथन किया था आत्मा में, समझ आया? हाँ, क्रोध वाला है, राग वाला है, द्वेष वाला है। यहां रागी है, द्वेषी है, मतलब उसको आत्मा से अभेद करके कथन किया। भेद सो व्यवहार, अभेद सो निश्चय। अशुद्ध निश्चय नए है, तो
तो अशुद्ध निश्चय में अशुद्ध पर्यायों को आत्मा कहकर के कथन कर दिया गया है। रागी आत्मा, द्वेषी आत्मा, क्रोधी आत्मा, ये तो वो तो बहुत क्रोधी है, वो तो बहुत क्रोधी है। तो उस वाले और व्यवहार और इस निश्चय में क्या डिफरेंस है? भेद और अभेद का, उसमें एक अखंड आत्मा में राग द्वेष आदि को भेद करके कथन किया। यहाँ चूंकि राग द्वेष आदि भिन्न है, उनको अभेद करके कथन किया जा रहा है। वो रागी आत्मा है, दूसरी आत्मा, तो वहां भी ऐसे ही बोलते थे। वहां राग वाला आत्मा बोला, यहाँ रागी आत्मा बोला। वहां भेद किया, राग वाला आत्मा, ये भेद हो गया। यहाँ रागी आत्मा, ये अभेद हो गया। बात समझ में आई? इतना अंतर है। वहां इस तरह का भेद किया था, यहाँ इस तरह का अभेद किया है। सेम बात है। बाकी सोपाधि गुण गुड़ी में अभेद को विषय करने वाला जीव भाव पर्याय रूप आश्रव बंध पुण्य पाप पदार्थों का कर्ता भोक्ता इसी नहीं से मैं दानी हूं, मैं व्रती हूं। ये अपने आप को जितनी भी शुभ शुभ भाव को लोगे ना, विकारी जो भी भाव है, इन सब में मैं ऐसा ही हूं ऐसा मानना, मैं ऐसा ही हूं ये मानना, इसका नाम है अशुद्ध निश्चय में। मैं दानी हूं, मैं व्रती हूं, मैं ज्ञानी हूं। समझ आया? मैं ज्ञानी हूं ऐसा मानना ज्ञान है। ज्ञानी जीव अपने आप को कभी ऐसे नहीं कहता मैं ज्ञानी हूं। ठीक है? इस तरह का कथन, मैं रागी हूं, मैं द्वेषी हूं। यह जीव रागी है, वो द्वेषी है। रावण बहुत अहंकारी था। कथन कौन से नए का कथन हो गया? अशुद्ध निश्चय नए का कथन है। अहंकारी, हाँ? रावण बहुत अहंकार वाला था, अहंकार वाला था। ये उपचरित सद्बुद्ध व्यवहार नहीं हो गया। अहंकारी था तो क्या हो गया? अशुद्ध निश्चय नए का कथन हो गया, क्योंकि उसको आत्मा को एक करके कथन कर दिया विकारी पर्याय से। उसमें विकारी पर्याय वाला आत्मा ऐसा अभेद करके, उसको भेद करके कथन किया था। यहां आत्मा को ही रागी कह दिया। बात समझ में आई? विकारी पर्याय उसमें जोड़ दी, बिल्कुल अभेद कर दिया। अभेद तो है। हाँ अभेद है। हाँ, वही बता रहे। तो ऐसे जो अभेद है, अगर उस अभेद में भेद किया इसलिए वो व्यवहार था, और इस अभेद में अशुद्ध पर्याय को दृष्टि करके कथन किया, इसका नाम है अशुद्ध निश्चय नय। अभी अब देखो, एक देश शुद्ध निश्चय नय को साथ में पकड़ो तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अशुद्ध निश्चय नय मतलब रागादि विकारी पर्यायों को आत्मा का कहना है ना। और एक देश शुद्ध निश्चय नय में शुद्ध पर्याय, निर्मल पर्याय, वो भी कौन सी? क्षयोपशमिक वाली, औपशमिक वाली, मतलब अल्प विकसित निर्मल पर्याय, सम्यक दर्शन जैसे। समझ में आया? एक देश हो गया। ठीक है, मतलब आत्मा की शुद्धता। अब सोचो कोई सम्यक दर्शन हुआ किसी को, ठीक है, अब मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी संबंधी कषायों का नाश हो गया है। दर्शन मोहनी से मिथ्यात्व चला गया, चारित्र मोहनी से अनंतानुबंधी चला गया। उतनी शुद्धता प्रकट हुई कि नहीं हुई? तो अब उतनी शुद्धता को मुख्य करके जो कथन किया जाएगा एक देश शुद्धता को, वो एक देश शुद्ध निश्चय में है, उस दृष्टि से कथन करना। और बाकी जो अशुद्धता है, उस अशुद्धता को दृष्टि में रख के कथन किया जाएगा तो अशुद्ध निश्चय में। अब समझ में आ गया? दोनों की दृष्टि कहाँ है? एक ही आत्मा में जहां शुद्धता को कथन की दृष्टि, एक देश शुद्धता की दृष्टि से कथन किया जा रहा है, वहां एक देश शुद्ध निश्चय है। अशुद्धता को देख करके उसी दृष्टि से कथन किया जा रहा है, वहां अशुद्ध निश्चय है। अब समझ में आ गया? अब देखो थोड़ा और थोड़ा समझते हैं। ये जो रागादि विकारी भाव है, इनको आत्मजनित कहना, इसका नाम अशुद्ध निश्चय है। और इन्हीं रागादि विकारी भावों को कर्मजनित कहना, इनका नाम एक देश शुद्ध निश्चय है। समझ आया? रागादि विकारी भावों को अशुद्ध निश्चय में आत्मा का ही कह दिया जाता है, पूरा ये आत्मा के ऊपर डाल दिया है, क्योंकि अशुद्धता है, उसमें अशुद्धता दिख रही है वर्तमान में आत्मा में, तो वो अशुद्धता का कथन कर रहा है, क्योंकि है ना वर्तमान में अशुद्धता, तो गलत भी नहीं है, इसलिए अशुद्धता को देख कर कथन करता है ये अशुद्ध है, ये रागी, ये द्वेषी है, तो ये अशुद्ध निश्चय नहीं हो गया, उसे आत्मा का कह दिया। लेकिन एक देश शुद्ध निश्चय में उसे आत्मा का नहीं माना जाता, कर्मजनित है, कर्मोदय के कारण से है। समझ आया? और शुद्धता को देखता है, जितनी शुद्धता है, अगर एक देश शुद्धता है, सम्यक दृष्टि 14वां स्थानवर्ती है, मिथ्या दर्शन का अभाव हो चुका है, उसके अभाव में जितनी शुद्धता प्रकट हुई है उसकी अपेक्षा से कथन करता है। पंचम गुण स्थान की जितनी शुद्धता प्रकट हुई है उस अपेक्षा से कथन करेगा। मुनिराजों की जितनी शुद्धता है उस अपेक्षा से कथन करेगा। शुद्धोपयोगी मुनिराज, ये एक देश शुद्ध निश्चय है। आधा तेल आधा घी हो जाए तो अशुद्धि
क्या? तेल और घी दोनों मिला लिए जाए हाँ तो कोई भी शुद्ध नहीं है ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल, वो अशुद्ध ही है। अब दूसरी बात सुनो, अशुद्ध निश्चय नए एक देश शुद्ध निश्चय नए की अपेक्षा से व्यवहार है। ठीक है, अशुद्ध निश्चय नए एक देश शुद्ध निश्चय नए की अपेक्षा से व्यवहार ही है। उसकी अपेक्षा, बस उस अपेक्षा से कथन कर दिया गया है, शैली है कथन करने की एक, लेकिन एक देश शुद्ध निश्चय नए की अपेक्षा से वो क्या है? व्यवहार है। एक देश शुद्ध निश्चय नए भी साक्षात शुद्ध निश्चय नए की अपेक्षा से व्यवहार है, और साक्षात शुद्ध निश्चय नए भी परम शुद्ध निश्चय नए की अपेक्षा से व्यवहार है। ठीक है, एक देश शुद्ध निश्चय नए पकड़ में आया है। अभी आत्मा की शुद्ध पर्यायों को कथन करता है। सांसारिक सुख दुख कर्म जनित है, राग द्वेष कर्म जनित है, ये सब कथन करता है एक देश शुद्ध निश्चय है। और ये सांसारिक सुख दुख जो है आत्मा खुद के हैं, खुद के, और राग द्वेष आदि खुद आत्मा के कथन करता है अशुद्ध निश्चय है। ठीक है, ये अशुद्ध निश्चय है जो है प्रथम गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक सभी की होता है, क्योंकि इन सब में अशुद्धता पाई जाती है 12वें तक। ठीक है, और चतुर्थ गुण स्थान से लेके 12वें गुण स्थान तक होता है कौन सा? एक देश शुद्ध निश्चय है, क्योंकि एक देश शुद्धता चौथे गुण स्थान से ही शुरू होगी, उससे पहले एक देश शुद्धता भी नहीं होती है। इससे पहले कथन नए लगेगा ही नहीं। ठीक है, मिथ्या दृष्टि में एक देश शुद्ध निश्चय में लगता ही नहीं, क्योंकि एक देश शुद्धता भी वहां नहीं है। क्लियर है? तो ऐसा होता है। अभी देखो, और साक्षात शुद्ध निश्चय में क्या है? अभी एक देश शुद्ध निश्चय में चूंकि एक देश शुद्धता की अपेक्षा से कथन था, साक्षात शुद्ध निश्चय में पूर्ण शुद्धता की बात है, पूर्ण विकसित निर्मल पर्यायों की बात है, केवल ज्ञान आदि की बात है। ठीक है, छायिक भाव की बात है, पूर्ण विकसित शुद्ध पर्याय। यह नए पूर्ण शुद्ध पर्यायों से अभेद स्थापित करता है, पर्यायों से अभेद स्थापित करता है। स्व के लक्ष्य से हुई पूर्ण निर्मल केवल ज्ञान पर्यायों को आत्मा का कहने वाला, केवल ज्ञानी आत्मा, अरिहंत केवल ज्ञानी है। ये कौन सा कथन है? साक्षात शुद्ध निश्चय का कथन है। अरिहंत केवल ज्ञानी है, कौन से निश्चय का कथन है? साक्षात शुद्ध निश्चय का। वास्तव में तो परम शुद्ध निश्चय से तो क्या है? केवल ज्ञान तो पर्याय है भैया, पर्यायों से रहित शुद्ध एकमात्र ज्ञायक को लक्ष्य करता है, वो है परम शुद्ध निश्चय। साक्षात शुद्ध निश्चय परम शुद्ध निश्चय की अपेक्षा से व्यवहार है, ऐसा है। छपक श्रेणी वाले जितने भी मुनिराजों का कथन आता है, छायिक भाव वाले जितने मुनिराजों का कथन आएगा, वो सब साक्षात शुद्ध निश्चय है, क्योंकि उनकी वो पर्याय पूर्ण विकसित हो चुकी है। वो पर्याय उनकी पूर्ण निर्मल पर्याय ना, पूर्ण निर्मल पर्याय, इसलिए साक्षात शुद्ध निश्चय का कथन ऐसा है। अब इस नए से सांसारिक सुख दुख और राग द्वेष की उत्पत्ति है ही नहीं। अब इस नए में राग द्वेष वगैरह नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि ये गुण में आप समझो ये किसको देख रहा है? पूर्ण निर्मल विकसित पर्याय का ही कथन करता है, इसलिए राग द्वेष आत्मा में उत्पत्ति नहीं करता। कहता है उत्पत्ति नहीं है राग द्वेष की तो आत्मा में। अभी देखो, अभी क्या कहा था? राग द्वेष आत्मा के जीव जनित कह दिया शुद्ध निश्चय में, तो निश्चय का कथन अशुद्ध निश्चय जीव जनित कह दिया राग द्वेष को। यहां साक्षात शुद्ध निश्चय में कह दिया राग द्वेष आत्मा में होते ही नहीं है, तो आत्मा के है ही नहीं, कहीं से कहीं तक नहीं है। कह दिया इस नए से सांसारिक सुख दुख और राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं है आत्मा में, ऐसा कथन है भैया। अब कोई पढ़ेगा ना तो चक्कर खा जाएगा, यार यहां तो ये लिखा है आचार्य ने, यहां ये लिखा है। कई लोग तो ऐसे मिलते हैं राजू भाई मुझे, जो कहते मिले मुझे कि भैया एक बार हमने शास्त्र पढ़ा था, एक शास्त्र में दूसरी बात लिखी थी, दूसरे शास्त्र में दूसरी लिखी थी, तीसरे में दूसरी लिखी थी, मैंने तो शास्त्र पढ़ना ही छोड़ दिया उस दिन से। भाई गलती किसकी है? गलती तुम्हारी है, शास्त्र की थोड़ी ना है। आप सोचो राजू भाई, मेरी मम्मा है, समझो मम्मा है, दो मामा हैं, बड़े और छोटे, मैं भी बैठा हूं। अब उन्हें छोटे मामा के बेटे से कहा बेटा चाचा को बुला के ला या ताऊ जी को बुला के ला, तो वो किसको बुला के लाएगा? मेरी मम्मी के बड़े भाई को बुला के लाएगा। ठीक है, मुझे बोल दिया बेटा मामा को बुला के ला, तो मैं किसको बुला के लाऊंगा? अब तीसरा व्यक्ति क्या सोचेगा जिसको पता नहीं चल रहा है वो?
यार उस लड़के से कहा चाचा को बुला के ला, वो भी वही लाया। उससे कहा मामा को बुला के ला, वो भी वही लाया। ये चक्कर क्या है? एक ही व्यक्ति को चाचा भी कह रही है, मामा भी कह रही है। अब तीसरी बात बताएं कि वो जो बुला रही है उसका तो ना वो चाचा है ना मामा है, उसका तो भाई है। सोचो। लेकिन जो चाचा कहा वो उस लड़के की अपेक्षा से कथन था, क्योंकि वो उसका चाचा है। जिसको मामा को बुलाने के लिए कहा उसकी अपेक्षा से वो मामा है, क्योंकि वो उसकी मम्मी के भैया हैं, और उसके खुद के तो वो भाई हैं। अब यहां अपेक्षा समझनी पड़ेगी ना। अब तुम कह रहे हो अब तो भैया इनसे मिलना ही छोड़ देंगे, कुछ कहती है कुछ कहते हैं, ऐसा थोड़ी चलता है। ऐसे जिनवाणी में वस्तु स्वरूप का अलग अलग अपेक्षा से अलग अलग जगह कथन है, समझना तो पड़ेगा ना। इसलिए कहा भैया नयों को समझे बिना जिनागम में प्रवेश भी संभव नहीं है। तलवार की धार के समान है जिनवाणी, तलवार की धार के समान। तलवार की धार मतलब समझे, एक छोटे बच्चे को अगर तलवार दे दी ना खेलने के लिए, तो अपना गला काट लेगा। या कोई नौ सिखिया होगा, उसको तलवारबाजी करने के लिए बोल दिया तो अपने हाथ पैर काट लेगा, गला काट लेगा अपना खुद का। ऐसे ही जो जिनवाणी के नयों को नहीं समझता, कथन पद्धति को नहीं समझता, शास्त्र शैली को नहीं समझता, उसे हाथ में शास्त्र पकड़ दिया, ले बेटा पढ़ ले, और उसने अपने मन से कुछ भी पढ़ के अपने मन से अर्थ निकाल के समझ लिया, तो वो अपना बुरा करेगा, भव भव में भटकेगा। कोई गुरु समझाएगा कि भैया वहां ये कथन लिखा है, लेकिन वो इस अपेक्षा से लिखा है। अपेक्षा कुछ नहीं, शास्त्र में लिखा है ना, बस। व्रत उपवास से धर्म होता है, शास्त्र में लिखा है ना भाई, व्रत उपवास से धर्म होता है। कौन से नए से लिखा है? कौन से नए से लिखा है? अनुपचरित असद्भुत व्यवहार में, शरीर से संबंधी कार्य है ना, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार में से है ये कथन। कितना दूर का कथन है सोचो। व्रत उपवास संयम वगैरह ये सब उसी से टिके हुए हैं, झूठ भी नहीं है। अगर उसको हटा दिया जाए कोई के भैया जब झूठा है, मतलब का नहीं है, असत्यार्थ है, तो उसका कथन ही क्यों करना है? अगर उसको कथन को हटा दिया जाए ना, तो ये व्रत उपवास संयम नीति वगैरह ये सब खत्म हो जाएगा पूरा। उपचरित असद्भुत व्यवहार को हटा दिया जाए तो सारे संसार की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। किसका मकान है, किसकी दुकान है, किसके कपड़े, सब खत्म हो जाएगा। इसलिए सबकी अपनी 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 जगह पे उपयोगिता है भैया। बारात जाती है ना, बारात के जाने में सबकी अपनी अपनी उपयोगिता होती है भैया। बैंड बाजे वालों की कहां तक की उपयोगिता है? बिल्कुल वो वाटिका या जो भी हॉल है उसके एकदम गेट के बाहर तक बैंड बाजे वाले वहीं रुक जाते हैं। बाराती लोगों की कहां की उपयोगिता है? बाराती लोग कहां तक आते हैं? सीधे जहां भोजन चालू है वहां निकल जाते हैं, वहां उनकी वही जगह पे है, वही जगह है। फिर इधर मंच के आगे कुर्सियां लगी रहती है, नीचे वहां कौन बैठते हैं? कि जो सगे संबंधी रिश्तेदार लोग होते हैं वो लोग वहां बैठते हैं। मंच पे कौन कौन आता है? माता पिता संबंधी परिवार, जो मुख्य लोग हैं, घर के मुखिया लोग या जो है कन्यादान करने वाला, ये लोग आते हैं मंच पे। पंडित जी को मत भूलो भाई। सबकी अपनी अपनी जगह उपयोगिता है। 7 फेरे में किस किस की उपयोगिता है बताओ? 7 फेरे जिस समय होंगे उस समय किस किस की जरूरत है वहां? पति पत्नी और पंडित जी जो मंत्र पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा कौन है बताओ? और जब शादी हो गई उसके बाद घर चले गए तो वहां कौन कौन रहेंगे? पंडित जी को साथ लेके जाएंगे कि नहीं लेके जाएंगे बताओ? माता पिता साथ जाएंगे कि नहीं जाएंगे? अकेले जाते हैं दूल्हा दुल्हन। तो मतलब सबकी अपनी अपनी जगह अलग अलग उपयोगिता होती है और सब एक समय पे छोड़े जाते हैं। आप जब घर से कहीं यात्रा पे निकलते हैं ना, सबसे पहले ऑटो पकड़ते हैं, ऑटो पकड़ेंगे, बस स्टैंड जाएंगे, बस पकड़ेंगे, कहीं और जाना है ट्रेन पकड़ेंगे, ट्रेन से फिर उतर के दूसरे शहर में फिर ऑटो पकड़ेंगे, फिर अपने घर पे जाएंगे। सबकी तो ये ऑटो ट्रेन बस सब लेके जाते हो घर पे, छोड़ के जाते हो वहीं की वहीं जगह पे। सबकी अपनी अपनी जगह अपनी अपनी उपयोगिता होती है। किसी को नकार भी नहीं सकते पूर्णतया और किसी को हमेशा साथ में लेकर भी नहीं चल सकते। वस्तु स्वरूप को समझना बहुत जरूरी है भैया, वरना मोक्ष मार्ग समझ में नहीं आएगा, सच्चा सुख समझ में नहीं आएगा, संसार नहीं छूटेगा, अनंत दुखों का नाश नहीं होगा। क्लियर है? साक्षात शुद्ध निश्चय ने समझ में आ गया। पूर्ण विकसित निर्मल पर्यायों का कथन करता है, केवल ज्ञान आदि को आत्मा का बताता है। और परम शुद्ध निश्चय नय क्या है? परम शुद्ध निश्चय नय मतलब पर्यायों को पूर्ण तरह से हटा दिया, मात्र द्रव्य का कथन करता है।
नयों से परे नहीं है, वो भी एक नए हैं अभी, लेकिन नयों से परे वस्तु को बताता है। ठीक है, परम शुद्ध निश्चय नए तो नए हैं, लेकिन उसका विषय नयों से परे है, उसका विषय नयातीत है, नयों से रहित है। वो विषय कौन है? द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित शुद्ध आत्मा उसका विषय है। वो आश्रय करने योग्य है। जैसे उधर 5 भाव की चर्चा में हमने कहा था ना, ये 4 भाव पर्याय की बात कर रहे हैं, 5वां द्रव्य शुद्ध स्वभाव की बात है। 5 भाव में औदय पूर्णता हे है, औपशमिक छायोपशमिक साधना अवस्था में आदरणीय है, प्रकट करने योग्य है, क्योंकि औपशमिक नहीं होगा, छायोपशमिक नहीं होगा तो छायिक भी नहीं होगा। और प्रकट करने योग्य किसको कहा था? उपादेय, छायिक भाव को पूर्णतः प्रकट करने योग्य उपादेय। लेकिन आश्रय करने योग्य कौन था? परम पारिणामिक भाव, शुद्ध ज्ञायक भाव। उसके आश्रय से ही बाकी सब प्रकट होंगे, औपशमिक छायोपशमिक छायिक। ऐसे ही यहां ये सब धीरे धीरे छूटते जाएंगे, लेकिन आश्रय करने योग्य कौन है? परम शुद्ध निश्चय नय का विषय। परम शुद्ध निश्चय नय आश्रय करने योग्य नहीं है, परम शुद्ध निश्चय नय का विषय ही आश्रय करने योग्य। पर्यायों से रहित त्रिकाली द्रव्य से अभेद स्थापित करता है। स्वभाव को आत्मा का कहने वाला है। कारण शुद्ध जीव, कारण परमात्मा, कारण परमात्मा, द्रव्य कर्म नौ कर्म भाव कर्म से रहित परम शुद्धात्मा, ये परम शुद्ध निश्चय नय का विषय उसी को बताता है। इस नय के अनुसार आत्मा अकर्ता भोक्ता है पूर्ण रूप से, किसी का कर्ता नहीं है, किसी का भोक्ता नहीं है। आत्मा तो आत्मा है, वो तो एक शुद्ध त्रिकाली ज्ञायक भाव है, बस। इसके बाद कोई दूसरी बात ही मत करो तुम परम शुद्ध निश्चय नय में, कि भाई ज्ञान स्वभावी है कि नहीं। अरे कह दिया ना शुद्धात्मा है, ज्ञान स्वभावी क्या होता है? हाँ, ज्ञान स्वभावी आत्मा क्या है भाई? ज्ञान वाला आत्मा अगर भेद करना है तो तुम अनुपचरित सद्बुद्ध व्यवहार में चले जाओ, ज्ञान वाला आत्मा का भेद करना है तो। लेकिन यहां तो किसकी बात है? द्रव्य की बात है, त्रिकाली द्रव्य की बात है। यहाँ भेद का बिल्कुल कोई काम नहीं है, निश्चय नय है, अभेद सो निश्चय। ठीक है, ये नय पारिणामिक भाव से अभेदता बताता है। इस नय से सांसारिक सुख दुख और राग द्वेष है ही नहीं कुछ, है संसार है ही नहीं कुछ, राग द्वेष कुछ है ही नहीं। ये तो क्या है? केवल एक शुद्ध ज्ञायक भाव है, अनंत त्रिकाली सुख का धाम है भगवान आत्मा। शुद्ध ज्ञायक भाव का परिचय कराता है, इसको कहते हैं परम शुद्ध निश्चय नय। और यही शुद्ध ज्ञायक भाव आश्रय करने योग्य है। जब तक आप वर्तमान में अपने आप को शुद्ध अनुभव नहीं करोगे, तब तक सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होगा। सोच लेना, दृष्टि में निर्मलता बहुत जरूरी है भैया। अरे दृष्टि बदल गई तो सृष्टि बदल गई। जिसको पत्थर में पत्थर दिखाई देता है वो अज्ञानी है, जिसको पत्थर में मूर्त दिखाई देती है वो मूर्तिकार है। ऐसे ही जिसको वर्तमान में कर्म दिखाई देते हैं, भेद दिखाई देते हैं, प्रभेद दिखाई देते हैं, वो सब अज्ञानी है। जिनको त्रिकाली ज्ञायक भाव शुद्ध भगवान आत्मा दिखाई देता है वो ज्ञानी है, वही परमात्मा बनता है। शक्ति है, अपने को परमात्मा बनने की शक्ति है मन में, हम में शक्ति है, मैं ही परमात्मा हूं। वजन तो आए अंदर से। योग सार की 22वीं गाथा है ना, योग सार की 22वीं गाथा, उसी के आधार से गुरुदेव श्री बोलते थे। ये जो वाक्य है ना गुरुदेव श्री के, हूं परमात्मा छु एम नक्की कर, हूं परमात्मा छु एम अनुभव कर, हूं परमात्मा छु एम निर्णय कर। मैं ही परमात्मा हूं ऐसा नक्की कर, मैं ही परमात्मा हूं ऐसा अनुभव कर, मैं ही परमात्मा हूं ऐसा निर्णय कर। ये 22वीं गाथा की बात है, योग सार की 22वीं गाथा। ये कथन कौन सा है? मैं ही परमात्मा हूं, मैं ही शुद्ध ज्ञायक भाव हूं, किसका कथन है? परम शुद्ध निश्चय है। अब मैं केवल ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा हूं, ये कथन हो गया साक्षात शुद्ध निश्चय नय का, क्योंकि यहाँ केवल ज्ञान की बात आ गई, पूर्ण निर्मल पर्याय की बात आ गई। लेकिन मैं परमात्मा हूं, मैं शुद्ध ज्ञायक भाव हूं, ये कथन किसका हो गया? परम शुद्ध निश्चय नय। परमात्मा भी एक तरह की पर्याय है, पूर्ण पर्याय, ये भी साक्षात शुद्ध निश्चय नय है। लेकिन मैं शुद्ध ज्ञायक भाव हूं, ये कथन है परम शुद्ध निश्चय नय का। समझ आया? मैं सिद्ध हूं ये कथन है साक्षात शुद्ध निश्चय नय का, लेकिन मैं शुद्ध हूं ये कथन है
परम शुद्ध निश्चय नय का। ठीक है, सिद्ध पर्याय भी छायक भाव है ना, पूर्ण विकसित निर्मल पर्याय है, तो पर्याय है तो पर्याय का कथन, पूर्ण पर्याय का कथन साक्षात शुद्ध निश्चय नय में, और शुद्ध द्रव्य है। लेकिन परम शुद्ध निश्चय नय का ये विषय है, नय है इसलिए समझा रहा है, बता रहा है शुद्ध त्रिकाली भाव को, लेकिन परम शुद्ध निश्चय नय आश्रय करने योग्य नहीं है। परम शुद्ध निश्चय नय का वो शुद्ध विषय त्रिकाली गायक भाव वही आश्रय करने योग्य है, उसी के आश्रय से सम्यक दर्शन आदि प्रकट होते हैं, केवल ज्ञान आदि प्रकट होते हैं, छायक भाव प्रकट होंगे, ये औपशम इच्छा औपशम छायक भाव सब उसी से प्रकट होंगे। परम शुद्ध निश्चय नय के विषय भूत शुद्ध आत्मा के आश्रय से, उसके अवलंबन से, सच्चे सुख का मार्ग उसी के अवलंबन से में मिलता है। क्लियर है? कितना क्लियर हो गया ना विषय, आज नहीं समझ में आया राजीव भाई, कितना क्लियर विषय है एकदम। ये समझने से लाभ क्या है बताओ, सोचो। ये 8 नय हमने पढ़ लिया, 8 नय हमने समझ लिए। ये अनादि अनंत द्रव्य भाव, अनादि अनंत जो निगोद में सो ही मुझ में, ये परम शुद्ध निश्चय नय का विषय है। अगर ये नहीं समझा ना तो व्रत उपवास में अटके रहोगे, उसी को सच्चा धर्म मानोगे, क्योंकि जिनवाणी में चरणन योग में लिखा है ये भी धर्म है। तो ये कौन से कथन से है? वो अनुपचरित असद्भुत व्यवहार का कथन था, लेकिन हम उसी को पकड़ के बैठ जाते, उसके आगे की बात तो करते ही नहीं है, तो आगे कैसे पढ़ोगे? जिनवाणी में जगह जगह बात है, अपने काम की बातें हैं सब जगह, सदाचार की बातें जिनवाणी में आएगी सब, वो अनुपचरित असद्भुत व्यवहार की बातें हैं। लौकिक बातों की बातें आएंगी, स्त्री पुत्र मकान दुकान से प्रेम व्यवहार रखना, स्नेह रखना, माता पिता से स्नेह रखना, पुत्र से स्नेह रखना, कथन उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं, क्योंकि माता पिता स्त्री पुत्र अलग की बात आ गई ना पूरी एकदम, उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं का कथन आ गया एकदम। ये सब नए शैली है, कथन शैली है भैया, और सबकी अपनी अपनी अलग अलग बात है, समझना पड़ेगा आपको। क्लियर है? इतना समझ में आ गया? तो आज की प्रवचन में सारांश क्या है, समझना क्या है हमें, कि भाई आगम में जिनवाणी में अलग अलग कथन पद्धति है, शैली है, हमें उन नयों का ज्ञान होना आवश्यक है, जिसके कारण से हम वस्तु स्वरूप को सही सही समझ सकें, और सच्चा सुख वास्तव में क्या है उसका हमें पता लगे, उसका हमें ज्ञान हो, और हम भी मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ सकें। सारे नयों को छोड़ करके परम शुद्ध निश्चय नय का भी अंत में त्याग करके उन 8 नयों से अतीत पक्षातिक्रांत नए पक्ष को छोड़कर नए पक्षों से रहित परम शुद्ध निश्चय नय का विषय भूत जो परम पारिणामिक भाव है, त्रिकाली शुद्ध आत्मा है, उसका आश्रय लेकर अपने आप को शुद्ध ज्ञायक अनुभव करके हम भी परमात्मा पद को प्राप्त करें और सच्चे सुख की प्राप्ति करें, इस संसार को त्याग दें और अनंत काल के लिए सच्चे सुखी अपने सुख स्वभाव का अनुभव करें। यही हमें इस पूरे प्रकरण से सीखने को मिलता है। हम सब इसको अनुकरण करें इसका, और मोक्ष मार्ग में लगें, अपने शुद्ध स्वभाव को प्राप्त करें। इसी मंगल भावना से की बात को विराम देते हैं। ओम नमः सिद्धि।